योगिता जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, नाम सिमरन करते आनंद में होते हुए भी नींद में चली जाती हूँ। अभी आनंद नहीं आया। आनंद में और नींद में अंतर है। नींद है तमोगुण का लक्षण। इंद्रियां आनंद में टिक नहीं पाई, इसलिए तमोगुण में चली गई। नहीं तो नींद में भी भजन का आनंद रहता है। जब आनंद आता है ना, तो नींद में भी भजन होते हैं। और भजन में नींद आ जाए, ये तमोगुण का है। इसका मतलब आनंद नहीं। जैसे आपको भोजन भूख लगी और आप भोजन पा भला सो जाओ। आप फिल्म पसंद की भला देखने बैठो, 3 घंटे सो जाओ, तो हमें बता ना क्यों? आनंद आ रहा है ना। आनंद आ रहा है ना, तभी कैसे सो सकते हो? आनंद आ रहा है। आपका क्रिकेट प्रिय खेल हो और चल रहा हो और फिर सो जाता हूं, दिखाओ नहीं सो। क्यों? आनंद आ रहा है, क्योंकि आपके मन के अनुकूल विषय चल रहा है। भजन को मन में आनंद नहीं मिला, इसलिए नींद में चला गया। अगर मन को भजन का आनंद मिला होता तो नींद में नहीं जाता। हाँ, जब भजन का आनंद मिलेगा तो 5 बातें ठीक हो जाएंगी। नारायण हरि भजन में 5 स्वात विषय भोग, निद्रा, नींद, हंसी मजाक, बहुबात, भोग, ये सब अच्छा नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आसिक कामग न्यारा है। तुम सच्ची मानो ना, मतलब 24-24 घंटे में 15 मिनट लेटने पर ऐसा लगता था हम बहुत सो गए। 15 मिनट एकदम जैसे उठ के बैठ गए, लगा 15 मिनट है यार, ये घड़ी खराब है क्या? ऐसा दिमाग में छाया हुआ था भजन करना, तो नींद 15 मिनट लेटे एकदम। जब तमोगुण नहीं तो फिर नींद कहां से? तमोगुण में ही नींद है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। प्रमाद और तमोगुण, नींद आलस्य, ये तमोगुण के प्रभाव से आता है। न रजोगुण न तमोगुण, तो नींद कहां? सात्विक। भजन करते करते नींद में चले जाना है, तमोगुण की प्रधानता का लक्षण है। ये नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाओ, खड़े होकर भजन करो, टहल के भजन करो। भजन के समय नींद नहीं, नींद के समय भजन करो। लेकिन भजन के समय नींद नहीं। जैसे सो रहे तो सोने जाए तो राधा राधा राधा, हमें सोने की चिंता नहीं। हम राधा राधा करते हुए कब सो गए, फिर जब जगेंगे तो राधा राधा करते हुए जगे, अपनी दिनचर्या में लगे, तब ऐसे भजन होता है। इसे नहीं कि भजन में आनंद आ रहा है तो नींद में चले गए। आनंद में कैसे नींद आ सकती है? हमें जरा बता ला। आपको उदाहरण कही दिए। कुछ भी, आप कहीं भी आनंद लग रहा हो, आपका मनोरंजन कोई चल रहा हो, सीरियल हो, आप देखो भला सो जाओ? बिल्कुल नहीं सोएंगे, क्योंकि आनंद आ रहा है ना। नींद में आनंद ही आता है। नींद में एक आनंद होता है। संसार के चिंतन को छोड़ करके 6 घंटे बिल्कुल ले, तो इंद्रियां पुष्ट हो गई, उनको एक आनंद आता है, एक नया जीवन सा मिलता है। 6 घंटे नींद में क्या होता है? संसार का चिंतन नहीं होता। ऐसे ही जिस मनोरंजन को आप देखते होते हैं तो अन्य सब चिंतन भूल जाता है, वो आनंद आता है। और अगर भगवान के चिंतन में सब चिंतन भूल जाए तो परमानंद आ जाए। वही तो हम कर रहे हैं। अपने लोग वही तो कर रहे हैं कि भगवान के चिंतन में इतना तन्मय हो जाओ कि सब चिंतन भूल गया, तो परमानंद की बाढ़ आ जाए। अभी क्या होता है? संसार का चिंतन होता है। संसार विषम है। विषम में 2 परिस्थितियां, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। तो हम इसी में थपेड़े खा रहे हैं। और भगवान सम है, सम में एक रस परमानंद है। अगर हमारा चित्त भगवान में जुड़ जाए तो हर समय परमानंद बना रहे। जैसे 4-5 घंटे नींद में गए, संसार का चिंतन छूटा, कितना अच्छा लगता है। जब जगते हैं तो कितना फ्रेश महसूस होता है। क्यों? क्योंकि 5 घंटे संसार का चिंतन छूटा। और अगर जागते हुए 5 घंटे संसार का चिंतन छोड़ दो तो तुम योगी हो जाओगे, तुम अखंडानंद परमानंद का भोग करने लगोगे। तो करे यही प्रयास है। जब हम राधा राधा राधा, उसी का चिंतन, उसी को देखना, उसी को सुनना, तो देखो फिर कितनी उन्नति होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों। संसार का चिंतन ही हमें क्लेश देता है। देखो, जो संसार के चिंतन में ज्यादा डूबते चले जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आप संसार का चिंतन करते रहो तो देखो आपका दिमाग थक जाए। वही राग, वही देर, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने, हमने तो उसके साथ ये किया, ये पूरी गणित चलते चलते वो भट्ट हो जाता है और वो डूब जाता है। मतलब बेमतलब बैठे बैठे कुछ नहीं, कोई नहीं, वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हम नाम जप करेंगे तो अपने को हम बचा सकते हैं। आप गौर से देखना, नींद का सुख क्या है? 6 घंटे संसार का चिंतन छूटना। जब नहीं नींद लेते ना, तो आप देखो हर नस नाड़ी आपकी भारी हो जाती है, थक जाती है। ऐसा लगता है यार सोना चाहिए। क्या सोना है? मतलब संसार का चिंतन 6 घंटे भूलना है, 8 घंटे भूलना है, मुझे संसार भूलना है। व्यसन में क्या होता है? नशे में क्या होता है? बुद्धि मंद हो जाती है, चिंतन लड़खड़ा जाता है। बस इस बात का सुख होता है। उसकी बुद्धि चिंतन रहित हो रही है, चिंतनी शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रहा है। यहाँ अचल बिहार में जब हम रहते थे तो हितधाम के सामने नाली बहती थी। ये परिक्रमा मार्ग पक्का नहीं था। तो एक दो शराबी तो नाली के साइकिल लिए, तो बार बार ऐसी को, तो हमें पता नहीं था कि शराब पिए। तो कहा क्या भैया? वो नाली को ऐसे देखता और ऐसे फिर आगे, और आखिरकार लड़खड़ा के नाली में गिरी गया। फिर भी उसे कोई शोक चिंता नहीं है। उसकी जो वाणी निकल रही है वो ऐसी निकल रही जैसे बादशाह की। क्या है? चिंतन खत्म। शुभ अशुभ का चिंतन, संसार का चिंतन, वो लड़खड़ा, चाहे भांग खाए हो। ये जितने नशे हैं ये सब शरीर को एकदम शिथिल करना और बुद्धि का चिंतन हटा देना, बस इसी का आनंद। और सोचो अगर यही काम आप जागृत अवस्था में भगवान में लगा दो तो बुद्धि पंग हो जाए, तो वही समाधिस्थ महापुरुष कहे जाते हैं, वही योगी कहे जाते हैं, वही भगवान के प्रियजन कहे जाते हैं। देखो ना, एक बिंदु पर अपने चित्त को लगा कर देखो। थोड़ी देर अगर आपको शक्ति ग्रहण करनी तो हम आपको बता, कोई एक बिंदु तय करो, जैसे ऐसे बैठे हैं, कोई एक बिंदु तय करो और उसी में नेत्र लगा दो और बस राधा राधा राधा। आंख खुली हो, मुंह बंद। अब आपकी आंखों से पानी झरने लगे तो ऐसे कर लिया, फिर उसी पे लगा दो। फिर जिधर चिंतन करोगे एक तार चिंतन जाएगा। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं योग में।
कितने अपने पास साधन है जिससे हम एकाग्रता को समेटकर भगवान के चरणों में चिंतन में लगाएं, अभी आनंद आ जाए। जादू मंत्र टोना और ये जो आते हैं ना वो कैप्सूल जैसे, वो क्या कहते हैं उनको, जंतुर, इनसे काम नहीं बनने वाला। तुमको हाँ ज्ञान विज्ञान संपन्न होना पड़ेगा। ये सब छूछा, ये सब नाटकबाजी से नहीं निकलना। जैसे नाम जब भी चल रहा हो, चिंतन भी दूसरे आ रहे हो, तो क्या मन के दो विभाग हो जाते हैं? हाँ, मन के दो विभाग हैं ही। जैसे बुद्धि को दो विभाग है ना, रावण से विभीषण जी कह रहे हैं, कुमति सुमति सबके उरराही नाथ निगाम। हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां मतलब सुमति और कुमति जैसे होती है। हाँ, ऐसे ही सुमन और कुमन होता है। सुंदर जो मन होता है वो आपको अच्छी सलाह देगा, और कुमन जो कुमार्गामी मन होता है वो उसी समय गलत सलाह देगा। उसी समय जैसे आपसे कह रहा है ये भोग लो बहुत अच्छा है, तो अंदर से आएगा नहीं यार फंस जाओगे, बहुत गलत है। उसी में दो विभाग है। अच्छे वाले में मन इंद्रियाणा मन शास्मी, और बुरे वाले मन को अच्छा बना दो तो निर्मल मन हो गया, भगवान प्रगट। विचार बुरे नहीं आते, काम को कैसे करना वो दिमाग में चलता रहता है, और नाम जब भी चलता रहता है। हाँ, तो आपको काटना है, डिलीट करके एक को चलाना है, ये बुद्धिमानी है। उसे रोकना होगा। हमें इसीलिए कहते हैं जैसे नाम जब करो तो नाम के अक्षरों का ध्यान करो, इसे डबल फंसाना होगा। ये डबल पटरी पे दौड़ता है, राग द्वेष पे दौड़ता है, तो इसे फंसाना होगा। राधा, अब अंदर से उच्चारण कर रहे हैं राधा, सामने लिखा है राधा, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन। अब इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा तो ज्यादा देर इसमें टिकेगा नहीं, देखना आप। और अगर टिकने लगे तो फिर देखना आप, आनंद आने लगेगा, फिर रुचि बढ़ने लगेगी। ये डबल भागना चाहता है, ये दो काम एक साथ करना चाहता है, इसमें क्षमता है। ये भगवान की आरती भी करेगा और बाजार भी वो आएगा उसी समय। भगवान की आरती करता जा रहा, सोचता जा रहा, बाजार जाना, वहां मिर्च लानी, वहां आलू लानी, वहां ये सब करता रहेगा। देखने में लगेगा भक्ति हो रही है, इतना हटते ही लगता है कि मैं नाम जब भी चल रहा था मेरे। हाँ, नहीं, वो दो काम कर सकता है, इसीलिए हम डबल उसको फंसाते। लिखो और उच्चारण करो और सुनो, तो उससे मंगल हो जाएगा। सूरज जी मुजफ्फरनगर से। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। सदगुरु भगवान, कभी कभी चिंतन सहज ही हो जाता है और पर कभी कभी बहुत प्रयास करने पर भी नहीं होता, इसके लिए क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, ये पहले रसिक महापुरुष लिखे हैं। मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। जिस समय रजोगुण और तमोगुण का आवेश होगा उस समय भजन खींचना पड़ेगा। मन बिल्कुल भजन में नहीं लगेगा, स्वाद भजन में नहीं लगेगा, संसार अच्छा लगेगा, उस समय भजन खींचना पड़ेगा। और जिस समय सतोगुण होगा तो एकदम अनुकूल परिस्थिति, ऐसा लगेगा रसगुल्ला जैसे खाते ना, ऐसा राधा राधा राम सुधा रसम रसी तुम। और जब रजोगुण तमोगुण होगा तो फिर वो अच्छा लगेगा, संसार का भोग, संसार की चित्र, संसार की बातें, भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। और जब गुणातीत भजन हो जाता है, तीनों गुणों से परे स्थिति हो जाती है, तब एक तार भजन चलता है। अभी एक रस भजन नहीं होगा, अभी गुणों के अंतर्गत है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद का होकर। अभी जीवत तो देहाभिमान को लेकर त्रिगुण के अंतर्गत है, तो कभी शतोगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया। तीनों गुण हम पर प्रभावित ना कर पावे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ई डर ही डरपि हरिवंश ही तिजिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। हर समय जबरदस्ती भजन में लगाए रहो, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। गुण के अनुसार के आज मन नहीं लग रहा तो फिर बात गलत हो जाएगी। चले न दूजी चाल, चले न दूजी चाल। अब टीवी देख लेते हैं, भजन में मन यार चलो आज सिनेमा देखें, चलो आज उसके पास बैठते हैं, गलत हो जाएगा, संस्कार गलत हो जाएंगे। गाहे न दूजी चाल, हम सो सकते हैं लेकिन गलत संग नहीं कर सकते। तो सोने के बाद फिर उठेंगे, गुण चक्र बदलेगा, भजन में लग जाएंगे। और अगर गलत संग हो गया तो संस्कार बन जाएगा, भजन में विक्षेप डालेगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक गुणातीत नहीं होंगे, तब तक ये विक्षेप डाल, कभी भोग प्रिय लगेंगे, कभी भगवान प्रिय लगेंगे, कभी भजन अच्छा लगेगा, कभी प्रपंच अच्छा लगेगा। यही तो साधना है कि काट काट करके प्रपंच और भोगों की वृत्तियों को हम भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। चित्त वृत्ति को निरोध करके, रोक करके प्रभु के चरणों में लगाना। इसी पर प्रभु रीझ जाते हैं कि ये इतना आकर्षण पर भी हमारा चिंतन नहीं छोड़ता, तो फिर भगवान कृपा कर देते, माया हटा देते हैं। भगवान कहते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मैं उसे माया से तार दे। मतलब तीनों गुण का प्रभाव खत्म। अब स्वाभाविक भजन, जैसे विषयी पुरुष का विषय चिंतन, ऐसे भगवत चिंतन। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। वो भजन फिर त्रिगुणातीत होता है, फिर उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। वो जीत गया माया पर। भगवान की शरण में होकर प्रयास करते रहो, कृपा उनकी, प्रयास हमारा। ठीक है। प्रेम प्रकाश पांडे जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूँ। मन के समाधान आपकी कृपा से हो चुके हैं। महाराज जी, जिज्ञासा है, पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को। जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसी रही? चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती। अभी समाधान नहीं हुआ है। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना, चित्त का परमात्मा तत्व में स्थित हो जाना समाधान होता है। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए अब जिज्ञासा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि आत्मा स्थित है, गुणों से लिपटा हुआ शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, जगता है, सोता है। मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, तो फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये सब तो देह भाव में है। मेरी जिज्ञासा है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, यातना देह, देव देह क्या होता है और मन, प्राण, जीवन और मरण से कैसे संबंधित है? देखो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ज्ञान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर पड़ा है सैया पे, और स्वप्न में पूरा विलास होता है, दुखद या सुखद, अनुकूल या प्रतिकूल। कोई न वस्तु होती, न कोई व्यक्ति होता है। वहां एक मन केवल जागृत रह गया, सुषुप्ति में नहीं गया, तो स्वप्न की रचना कर दी। जे ही जाने जग जाए हेराई,
जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। जिस तत्व के जान लेने पर ये संसार खो जाता है, ऐसे जैसे जगने पर स्वप्न पूरा झूठा दिखाई देता है। एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं और वो भिक्षा मांगा भूख से व्याकुल होकर। एक हाड़ी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी, इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी फैल गई। वो बड़े भूख से व्याकुल हुए, आंख खुली तो महाराजा धीराज की सैया। तो उन्होंने उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों से बस यही पूछते, ये सत्य कि वो सत्य। अब ये वो का कुछ थोड़ा सा इशारा करे तो समझ में आवे, बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते, तो उन्हें नजर बंद कर देते, आप जाओगे नहीं जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। तो एक दिन बच्चों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे, बड़े विद्वान थे, गर्भ से ही विद्वान थे। कहोड़ नाम के ऋषि इनके पिता थे, तो वेद पाठ कर रहे थे। तो अष्टावक्र जी माँ के गर्भ से बोले, अशुद्ध बोल रहे हो। तो उन्होंने पत्नी से कहा, कौन है जो मुझे टोक रहा है? बोले, आपका पुत्र गर्भ में। बोले, बड़ा टेढ़ा है, बड़े नाराज हुए, अष्टावक्र हो जा। तो गर्भ ही से 8 जगह से टेढ़े, तो बड़े विद्वान थे, वाक्चापाल्यता भी थी। तो बच्चों से जब कहते हैं उनका इतने बड़े विद्वान हो, तो राजा जनक जी के कैद में नजर बंद है, तुम्हारे पिता छुड़ा लो ना। माता से कहा, आज तक तो आप कहती थी पिता परदेश गए हैं, आज मुझे पता चला कि नजर बंद है। और सीधे जनक जी के दरबार में गए, तो जो देखे वो हंस दे। अष्टावक्र तो बोले, जनक मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ा मांस और हड्डी देखने वालों की सभा है। उनका ऐसे कैसे उपास कर सकते हो आप हमारी सभा का? ब्रह्म ऋषि के बालक होकर तो उनका क्या देखकर सभा हंस रही? हमारी आत्मा को देखा क्या? शरीर देखा, मांस देखा, त्वचा देखी, हड्डी देखी, टेढ़ी, इसीलिए तो हंसी आई। सब चुप। बोल, तेरा प्रश्न क्या है? उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले, ना ये सत्य ना वो सत्य। जो कुछ ही क्षणों में असत्य हो जाता है, स्वप्न में जाते हो तो जागृत असत्य हो जाता है, जागृत में आते हो तो स्वप्न सत्य हो जाता है, ये दोनों असत्य है। अष्टावक्र जी गुरु हुए, कहा, घोड़े की रकाब में पैर रख के केवल बैठने मात्र से मैं ब्रह्मबोध करा दूंगा उतने समय में। ऐसे महापुरुष तैयार भूमि, तो शिष्य तैयार जनक जी, तो गुरु दाता तैयार बोध कराने वाले। अभी तो अपने फंसे हैं देह में, बात ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन पोषण देह और इंद्रियों का होगा, मन की गुलामी होगी। सच्चाई से यदि गुरु शरण हुआ जाए और गुरुजनों की कृपा हो जाए, तो फिर हमारे में जो नाम मंत्र उपदेश गुरु जी ने दिया वो स्फुरित हो और हमारे अंतःकरण का मार्जन हो। तो जैसे पवित्र और निर्मल जल में नीचे की तह की बात दिखाई देती है, ऐसे निर्मल और सम अंतःकरण में वो प्रतिबिंब आत्मा का जो पड़ता है, सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसी के सारे वो वापस लौटता है। मन बुद्धि अंतःकरण आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। इनको चिंतन रहित करने के बाद जो स्वरूप बचता है वो आत्मा है। ना उसका कभी जन्म है, ना उसका कभी मरण है। पर जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ऐसा ये बंधन है जो केवल गुरु प्रताप से छूटता है, क्योंकि साधन करोगे तो अहंकार और पुष्ट होगा। और गुरु कृपा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो गुरु कृपा से अहंकार का समन हो देहाभिमान का, और उनकी कृपा से ही अंदर वो बोध रूप परमात्मा स्वयं स्फुरित होता है। आत्मचिंतन अपने आप में अपने आप का चिंतन है। अंतःकरण के द्वारा चिंतित प्रकृति होती है, अंतःकरण के द्वारा अचिंत तत्व है आत्म तत्व। उसका न कभी जन्म है न मरण है, पर जन्म मरण ना होते हुए भी जब तक देहाभास है, देहाभिमान है, जीवत्व है, तब तक उसको बरबस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसको भोगना पड़ेगा। अब इसी के शुभ कर्म के अन्य लोक हैं, अशुभ कर्म के अन्य लोक हैं। शुभ कर्म का देवदेह है, अशुभ कर्म का जो है यातना देह है। ये सब केवल मायाकृत है, इनकी सत्ता नहीं है, ना स्थूल की, न सूक्ष्म की, न कारण की, न यातना की, न देव की। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये सब केवल कल्पनात्मक है, मायात्मक है। जैसी जैसी हम सोच करते जाते हैं वैसा वैसा। एक सोच कर रहा है राम में तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई दे रही, एक सोच कर रहा है काम में तो पूरी सृष्टि काम में, एक सोच कर रहा है श्याम में तो पूरी सृष्टि श्याम में, एक ब्रह्म में तो ब्रह्म में। है क्या? जैसी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि है, और दृष्टि खत्म हो जाए तो सृष्टि है ही नहीं, केवल ब्रह्म। सर्वम भी नहीं, सर्वम तो समझाने के लिए है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म समझाने के लिए, केवल ब्रह्म। सर्वम भी माया में है। तो गुरुजनों का आश्रय ले, उपासना मार्ग में चले, तो उपासना से ही वासना मिटती है, और निर्वासनिक हृदय में ही तत्व ज्ञान स्फुरित होता है। नहीं, पहले खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की शरण में रहो, समाज की सेवा करो, तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो। पवित्र अंतःकरण से ही चला जा सकता है। आप गृहस्थ हो इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं, अगर विरक्त हो तो फिर उसके लिए दूसरा मार्ग है, कठोर जितेंद्रियता, तितिक्षा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का समन, मन का दमन, तब जाकर के चित्त का समाधान, घोर मुमुक्षता, मुझे बस मुक्त होना है, तब ब्रह्मबोध। ब्रह्मबोध ऐसे हलवा चटली थोड़ी ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे लही बाला, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। सो वही परम पद हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है। जीवन मुक्तता हमारे अंदर है, बस मृषा छूटती कठिनाई, बहुत कठिन, यही गुरु कृपा से छूटता है। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु कृपा प्रसाद से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। समझ पा रहे हो भाई जी? गुंजन जी हरियाणा से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जीवन में शांत रस कैसे आएगा? हाँ, द्वंद्वों से मुक्त होने पर।
शत्रु मित्र समझानी, मानि मानि अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, इसमें शांत रस आता है। द्वंद्व विमुक्ता ही तो शांत होता है। मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में जो समान है वही शांत है। कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जय नहीं, कोई पराजय नहीं। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती, शांतम। जो शांतम स्वरूप है भगवान का, शांताकारम। वो लेटे कहाँ है? भुजग शयनम। कितना भयावह, भुजग शयनम पर शांताकारम। ऐसे भारी से भारी द्वंद्व की स्थिति में भी जिसका चित्त उद्विग्न नहीं होता वो शांत होता है। सामने से गालियां मिल रही, अपमान मिल रहा है, एक जगह सम्मान मिल रहा है, एक जगह स्तुति हो रही, ना हर्ष है ना शोक है, शांत है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है स्वप्निक है। सत्य वस्तु तो जो यहाँ वो वहां है, यहां वहां जिधर दृष्टि डालो सत्य वस्तु एक है। फिर ये द्वैत में ये मान सम्मान या अपमान ये सब मायाकृत है, इसलिए वो शांत रहता। शांतम। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा शांतम नहीं हो सकता। ये शांति बनावटी नहीं हो सकती, क्योंकि गाली दे हम चुप हैं। अंदर शांति होनी चाहिए। अंदर शांति तभी स्थायी रहेगी जब अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट भगवान से विमुख नहीं है तो शांत रस में आ सकता है। हमारे यहाँ भक्ति में भी जब शुरुआत होती तो पहला है शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है सख्य रस, फिर है वात्सल्य रस, फिर है गोपी भाव, फिर सहचरी भाव, क्रम बाई क्रम ऐसा। सबसे पहला शांत। बिना शांत के तो कोई चलेगा ही नहीं। तो शांति बहुत बड़ी स्थिति है। चुप रहना, कोई गाली दे रहा उसे शांति नहीं कहते। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे हम मुस्कुराएंगे केवल देख के, जब हमारी भाषा में हमको गाली दे वो हम मुस्कुराएं, बिल्कुल हृदय शीतल, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो शांति को प्राप्त हो रहा है। देहाभिमान उसका गलित हुआ है। लेकिन भाई प्रवचन कर लेना, सुन लेना सरल है। जैसे हम अपने आप को बोले मैं बहुत अधम नीच हूं, जैसा भी हूं भगवान का हूं, मैं बहुत दया का पात्र हूं, तो इसमें लगता है महात्मा की दैल्यता है। और जब दूसरा बोलता है तब हमको लगना चाहिए कि हमारी बात तो बोल रहा है, हे भगवान अब तो कृपा करो ना, देखो गवाही मिल गया। ले फिर हमको आनंद होना चाहिए, देखो प्रभु गवाही मिल गया। पहले तो हम ही अकेले कहते थे, अब ये भी कहने लगे अब तो हम पर दया करो। लेकिन उस समय नहीं आएगा ये बात। कोई भगवान का प्रेमी महात्मा होता है जो शांत होता है, नहीं बड़े बड़े तपस्वियों में अशांति हो जाती है। भृगु जी शांति देखने के लिए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, वैसे खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाए जगत गुरु ब्रह्मा जी, तो क्रोध तो आया, पर उनका पुत्र ही है भृगु। इसे कहा क्या सभ्यता है, ऐसे आके खड़े हो गए, न प्रणाम न नमस्कार न कुछ, चले गए चुपचाप। कैलाश पहुंचे, भगवान शिव ने कहा आओ भृगु जी आओ। बोले नहीं, मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की भस्म लगाए हो, क्या तुम्हें आलिंगन करे? अरे उनका तुम ऐसा समझते, त्रिशूल उठाया। भृगु जी ने प्रणाम किया और वहां से निकले। वैकुंठ पहुंचे, भगवान की छाती में सीधे लात मारा। भगवान एकदम उठे, भृगु जी हमारा हृदय बहुत कठोर है, तुम्हारा चरण बहुत कोमल है, अगर चोट लग गई हो तो क्षमा करो, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप आ रहे हो तो आपकी अगवानी कर। भृगु जी के आंसू आ गए। शांताकारम मुझे से ये शांताकारम। शांति बहुत बड़ी चीज है। शांति का मतलब ये नहीं कि कोई गाली दे हम चुप हो गए तो बोले शांत है, नहीं, अंदर भी हलचल नहीं होनी चाहिए और उसके प्रति पूज्य भाव मंगल भावना होनी चाहिए। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, जो हमारा अमंगल चाहे उनका भी मंगल चाहे। ये शांत पुरुष का लक्षण है। ये केवल ब्रह्म ज्ञान से आता है। भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जब बुद्धि पवित्र होती है तो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बस जब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक पूर्ण शांति नहीं है। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरे आधि गच्छति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। मैं और मोर तोड़ते माया में शांति थोड़ी है, शांति तो सब में एक ही। जो एक ही तत्व देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिताश्रम दर्शिना, वो पंडित शांत स्वरूप होता है जो गौ में, ब्राह्मण में, चांडाल में, नीच में, उत्तम में, सब में एक परमात्मा को देखता है। वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। थोड़ी देर मौन हो जाना, हट जाना, इसे शांति नहीं कहते। बीच बाजार में समाधिस्थ रहना इसे शांति कहते। कोलाहल में भी वो शांत है, द्वंद्वों में भी वो शांत। पर ऐसे महात्मा मिलना, भगवान खुद कह रहे सा महात्मा से दुर्लभा है, महत्संगस्त दुर्लभो। देवर्षि नारद जी कहते महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि निर्वाह कर ले जाए ऐसे महात्माओं का तो निश्चित